जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लेटेस्ट और न्यू वीडियो में। दोस्तों हमने काफ़ी एनालिसिस करके काफ़ी कैंडिडेट से पता करके आपके लिए 25 फरवरी शिफ्ट 1 से रिलेटेड हम एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें रियल क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो यहाँ से आपको पता लग जाए किस तरह क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन रिपीट इसने किया है, यानी कि 24 वाले शिफ्ट में भी था और आज जो 25 फरवरी को आए इसमें यही क्वेश्चन बार बार से यही क्वेश्चन क्या है रिपीट कर रहा है, हर बार यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो कुछ क्वेश्चन को देखोगे तो आप उससे गैस कर पाओगे, देख पाओगे कि किस तरीके से आपको अपकमिंग टॉपिक एक्स्ट्रा कुछ आपको एक बार रिवाइज कर लेने, देख लेने, जिससे आपके कुछ मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आया है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो सिंपल है, मैं आपको बता दूं, रबी की फसल जो होती है ये लगभग, मैं अगर थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो ये नवंबर या दिसंबर में बोई जाती हैं। जो अब चल रही है ना फिलहाल, अभी सभी जितनी फसल बोई गई है वो सभी रबी की फसल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रबी की, यानी कि जैसे छोटा नाम है वैसे ही गेहूं का छोटा नाम है, तो बस आप इसको रिलेट कर पाओगे। फिर जो खरीफ की जैसे धान है, धान की फसल है, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, खरीफ की फसल हो जाएंगी। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, रिलेट करने वाले क्वेश्चन, एसर्शन वाले क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है। तो भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को दिया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि 1954 में, ध्यान देंगे, 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और 2019 में अधिकतम 2 लोगों को भारत रत्न दिया गया। तो नाम क्या है उनका? प्रणब मुखर्जी, आपको पता होगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, इन तीनों को एक साथ जो है 2019 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत रत्न अधिकतम कितने लोगों को मिल सकता है। तो अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न मिल सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम बात करें तो 36वां राष्ट्रीय खेलों में 2022 में, ठीक है, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वाधिक मेडल किस राज्य ने जीते हैं। तो सर्वाधिक जो मेडल है सबसे नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। वैसे तो जो सर्विसेज ने जीते हैं, और महाराष्ट्र ने 140 मेडल जीते हैं। सबके बारे में हम 1 बाय 1 शाम को 10 बजे तक आपको इसको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 36वां राष्ट्रीय खेल और भी राष्ट्रीय खेलों से संबंधित, पैरालंपिक है, ओलंपिक है, राष्ट्रमंडल खेल है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो शाम को एक वीडियो आपको 10 बजे से पहले मिल जाएगा। ठीक है, अवार्ड से रिलेटेड। तो महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा 140 जो है मेडल जीते हैं। ठीक है, अब ये बताना मुश्किल है कि गोल्ड कितने जीते हैं, सिल्वर कितने जीते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय मंडल खेल 36वां जो है महाराष्ट्र। और एक बात बता दूं कि जो 36वां राष्ट्रीय मंडल खेल है ये गुजरात में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, कहां पर हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। ठीक है, और 53वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड का जो गोवा में हुआ था, वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे गए, बट इस शिफ्ट में उससे नहीं पूछा गया। ठीक है, तो उसका भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है। लगातार कई शिफ्ट में उसी से पूछा जा रहा है, कभी बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे हैं, मनोदर्पण किस मंत्रालय ने शुभारंभ किया। देखिए मनोदर्पण से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये NEP, ठीक है, NEP 2020 और NCF जो NCERT ने लागू किया 2005, ये वाला, और RTE, यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। RTE का भी वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा। ठीक है, 2009 जो आया था RTE, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा, क्योंकि इसमें आर्टिकल है 38, जहां से बार बार घुमा घुमा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका एक कंप्लीट है सब कुछ, शाम को ये वीडियो, कल सुबह तक आपको जरूर वीडियो मिल जाएगा, सुबह सुबह। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर तो ये मनोदर्पण किस मंत्रालय ने शुरू किया था? मनोदर्पण शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE है, ये गलत टाइप हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा? MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर बाल साहित्य में सुचित्रम के रचनाकार कौन है। इससे पहले पेपर में जो 24 फरवरी को जो पेपर हुआ था वहां पूछा गया कि बाल साहित्य में पुरस्कार किसको मिला है, लेकिन यहां पर पूछा है कि बाल साहित्य में सुचित्रम के रचनाकार कौन है। तो बाल साहित्य में सुचित्रम के रचनाकार हैं कुलदीप शर्मा, जो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, नेक्स्ट है खेती के लिए कौन सा राज्य लॉटरी निकालता। तो खेती के लिए मिजोरम राज्य निकालता। तो ये जो हमारे उत्तर के जो राज्य है ना, पूर्वी उत्तर राज्य, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो नृत्य से संबंधित आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में ही पूछ ले। तो मिजोरम में झूम की खेती होती है, फसल को काटा नहीं जाता है, अधिक खरपतवार होने के कारण इसमें आग लगा दी जाती है, कुछ टाइम के लिए जो है उस जमीन को छोड़ दिया जाता है। ठीक है,
किस प्रकार की खेती में भूमि पर उगने वाले खरपतवार को जला दिया जाता है? देखिए सही इसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो झूम खेती होती है और मिजोरम राज्य में होती है, तो वहां पर एक ऑप्शन था झूम खेती। ठीक है, तो खरपतवार अधिक होने के कारण क्या होता है, उसमें उन वाले खरपतवार को जला दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लुई पास्चर ने। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में किस राज्य का महिला प्रजनन दर सबसे कम है, तो सिक्किम राज्य है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, गूगल से सर्च करके। नेक्स्ट है यहाँ पर एक प्रश्न मिट्टी से संबंधित था। ठीक है, एक प्रश्न जो है कल भी जो 24 जो है फैब है उसमें भी एक क्वेश्चन मिट्टी से संबंधित भी एक वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्द ही फरवरी ये फरवरी टाइप कर दिया गलती से इन्होंने, ठीक है ना, तो ये नहीं, यानी कि यहां पर क्या था, फरवरी मिट्टी नहीं होगी, भुरभुरी होगा आई थिंक। यहां पे क्या होगा, वो भुरभुरी मिट्टी होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, भुरभुरी। तो भुरभुरी मिट्टी और हल्की मिट्टी से संबंधित एक क्वेश्चन था। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, माफ कीजिएगा इसके लिए क्योंकि गलत टाइपिंग हो गया ये। नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए ये भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा है। उनमें से जो 4 ऑप्शन थे उनमें से एक कोई नहीं था, वो आपको सिलेक्ट करना था वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट किसान रथ योजना किन राज्यों में सबसे पहले चली, तो ये यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो हमें थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन इस तरीके मिला, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला इसका। नेक्स्ट है यहाँ पर रोमन नंबर, यानी कि जो इसका आंसर था वो रोमन नंबर में निकलता। रोमन नंबर में एक क्वेश्चन डेली आ रहा है, रोमन नंबर पे भी थोड़ा सा अच्छी अपनी पकड़ बना लीजिएगा। नेक्स्ट है फीचर ऑफ पोलर बियर, तो पोलर बियर जो होता है उसके फीचर क्या होते हैं, एग्जैक्ट ना तो हमें ऑप्शन पता है, बट पोलर बियर इतना पता था कि पोलर बियर से पूछा है। ठीक है, किस तरीके का होता है, सफेद बाल, मोटी चमड़ी और सूंघने की क्षमता इसकी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट है बैंड डायग्राम से एक क्वेश्चन डेली आ रहा है, यानी कि इस तरीके से बैंड डायग्राम, उसमें एक ट्राइंगल बना हुआ है, उसमें एक सर्कल बना हुआ है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा है घुमा फिरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे, एक टी इसमें एक्स्ट्रा लग गया है। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए। बोरा इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ ग्लूटोनिक राइस, ये ग्लूटोनिक राइस होता है और कहां पे उगाया जाता है, आसम में उगाया जाता है, याद रखेंगे। रिकेटस किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन से संबंधित आई थिंक ये क्वेश्चन था। ठीक है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, एक कैंडिडेट ने बताया था कि इस तरह से उसको अरेंज करना था, कुछ ऐसा था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मीटर 1 सेंटीमीटर यानी कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ से भी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी कि क्लास 1 to 5 में ये देखने को एक चैप्टर मिलता है, आई थिंक ये क्लास 3rd में है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, उससे क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में इसको अरेंज करना था। जैसे एक 1 मीटर है तो 1 मीटर क्या होता है यहां पर रहेगा, और किलोमीटर सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा सेंटीमीटर, उससे छोटा क्या होता है 1 mm, यानी कि 1 mm। ठीक है, ये यहाँ पर आई थिंक किलोमीटर है, यहाँ पर मिलीमीटर है और यहाँ पर 1 मीटर। ठीक है, यही क्वेश्चन था, इसको अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम में अरेंज करना था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आप यहां पर देख सकते हो, ये क्वेश्चन था कि इसमें क्या जोड़े कि 49 से विभाजित हो जाते, 49 से विभाजित हो जाए, तो हमने क्या है कि इसको डिवाइड करके देख लेंगे, और लास्ट में कुछ कम रह रहा है, यानी कि लास्ट में शायद इसका जो रिमाइंडर है वो 7 आएगा। जोड़ने के बोला है तो उसमें जोड़ना पड़ेगा, आई थिंक इसमें रिमाइंडर 7 आया था, जिसमें नहीं 7 नहीं, इसका जो रिमाइंडर है वो आया होगा 6 ओनली 6 रिमाइंडर आया होगा, उसमें 43 जोड़ेंगे तो वो नेक्स्ट वो 49 से जो है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 रिमाइंडर आया होगा, उसमें 43 और ऐड कर देंगे तो ये पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस तरीके से हमें ये मिला है। ठीक है, यहाँ से कंप्यूटर से पूछा गया है कि इसको अगर हम ऐड करते तो टोटल जो फाइनल जो की है वो क्या रहेगी, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कोई खेल क्या है, एक एंटीवायरस है, ये कंप्यूटर में होता है। ठीक है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट बेस है, जो आपने अब तक पढ़ाई की है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि जो किसी कोचिंग से स्पेशल किसी बुक से नहीं पूछ रहा है, जो आपने अब तक पढ़ाई की, जो आपके पास जो नॉलेज है। एंटोनिम ऑफ अपलाउड, तो अपलाउड का एंटोनिम था रिनाउंस। ठीक है, मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट है, अच्छे से देख लेना। ठीक है, इस तरीके से इसका एंटोनिम इस तरीके से हो जाएगा ये। अब देखिए हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछे हैं। हिंदी में रिमझिम से एक क्वेश्चन पूछा है कि कुक्कू नामक एक कविता है, उसके लेखक कौन है। ये आप रिमझिम जरूर करके जाइएगा, कुक्कू नामक जो कविता है उसके कवि कौन है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये पूछा है हिंदी में कि चांद वाली अम्मा में अम्मा की कमर चांद से बार बार क्यों टकरा रही थी। तो जो चांद है ना वो अम्मा के साथ मस्ती कर रहा था। आई थिंक ये क्लास 3rd में है, 3rd की जो एनसीईआरटी है उसमें है ये चैप्टर। तो ठीक है, चांद नटखट था, वह अम्मा के साथ खेलना चाह रहा था। ठीक है, और फिर वो अम्मा को उठा करके वो चांद तक ले गया, उठा करके, ऐसी वो कहानी है। ठीक है, तो नटखट था चांद, इसलिए उसकी अम्मा के साथ वो खेल रहा था। शेर का बच्चा कैसे गिर गया, तो शेर का बच्चा क्या है, रस्सी टूटने से, या सॉरी डाल टूटने से जो है गिर गया, डाल टूट गई वो गिर गया। नेक्स्ट है नाव चलाओ के रचना कौन है, तो हरिकृष्ण दास गुप्त इसके जो है रचनाकार हैं, याद रखेंगे। नील कमल में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। समास से जरूर कर लीजिए, कारक और समास, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर खिलौने वाला किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। खिलौने वाला
ठीक है। खिलौने वाला जो है इनकी किसकी रचना है, तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ मनोदर्पण से, यानी कि ये 10 से 12 क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए। और देखो जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, कोलबर्ग, ये इनसे पहले क्वेश्चन नहीं पूछा था, अब ये क्वेश्चन इससे आने लगे। बता रहे थे कैंडिडेट के 102 क्वेश्चन इससे पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या था कि बच्चा प्रतीकात्मक समझ को किस एज में प्राप्त करता है, तो ये चीज वहां पर दे रखी थी, जैसे 0 to 2, 2 to 5, 7 कुछ ऐसे करके इसका वो है, आप इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, जो सीटेट वाला है। वन क्वेश्चन फ्रॉम स्क्वायर काउंटिंग, यानी कि स्क्वायर उसमें बना होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप तरीके से। एक स्क्वायर काउंटिंग यानी कि ट्रायंगल काउंटिंग, रेक्टेंगल काउंटिंग, स्क्वायर काउंटिंग, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। काउंटिंग फिगर। एक प्रश्न बैक्टीरिया जीवाणु से संबंधित विभिन्न बीमारियों में से, यानी कि बैक्टीरिया जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है, ऐसा एक करके एक क्वेश्चन था। और गणित में एक क्वेश्चन एक बोडोमास से था, तो बोडोमास भी अच्छे से कर लीजिएगा कि बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर ऐड और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहां से कैलकुलेशन बेस एक क्वेश्चन आया था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। शाम को आपको एक करंट का एक वो मिल जाएगा जो राष्ट्रीय खेलों से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है।